भाटी को देशद्रोही कहने वालों को मकराना का करारा जवाब। गुस्से में महिपाल सिंह मकराना ने मोदी का भी लिया नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। जो सवाल उठा रही है उसे साफ इग्नोर कर रही है। बस इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि भाई मोदी ने 400 पार का दावा जो किया है, लेकिन जनता भी सब देख रही है किस तरह से लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ताजा उदाहरण है रविंद्र सिंह भाटी और राजपूत। जहां गुजरात में राजपूत बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अपने भौकाल से बीजेपी की नींद उड़ाने वाले रविंद्र सिंह भाटी, जिन पर जब देशद्रोही का आरोप बीजेपी ने लगाया है, तो उनके समर्थन में अब राजपूत आ गए हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में बीजेपी और मोदी को खूब सुनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कुछ दिनों से बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी पर देशद्रोही का आरोप लगाया जा रहा है। वो भी बीजेपी ने ये आरोप लगाया है क्योंकि भाटी की तस्वीर एक प्रोफेसर के साथ थी जिसने कश्मीर को लेकर भारत विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। और अब महिपाल सिंह मकराना ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। भाटी को देशद्रोही कहने वालों को मकराना का करारा जवाब। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भाटी के समर्थन में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं, आपका भाई भाटी जिसने ताल ठोक रखी है, देश का पूरा युवा और 36 कौम उसे समर्थन कर रही है, उसे ही बीजेपी का आईटी सेल गद्दार घोषित कर देती है। आगे मकराना ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं है। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी बीजेपी के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये दोहरी मानसिकता देखिए कि भाटी को लेकर गद्दार कहा जा रहा है। आप महिपाल सिंह मकराना का पहले बयान सुनिए। और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से। उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है, क्योंकि उसके साथ एक किसी कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का कोई मूवमेंट चलाता है, उसका कोई कार्यकर्ता उसके साथ फोटो में आ जाता है। तो आप मुझे मानिए, आप मुझे समझाइए, क्या मोदी जी की फोटो महबूबा मुफ्ती से लेके उसे पुराने कश्मीर के आका जो है फारूक अब्दुल्ला उसके साथ तक नहीं है? क्या हमारे यहां जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें से 2 जो आतंकी थे, कन्हैया लाल का गला काटने वाले, उन दोनों ने क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी थी? जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ किन किन लोगों की फोटो होती है उसको खुद को नहीं मालूम होता है। पर एक दोहरी मानसिकता देखिए, पूरे बाकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, मेरा ननियाल भाटियों में है। कोई भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा, उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से ये भारत की भूमि पे आ जाए। लाखों भाटियों ने, लाखों राजपूतों ने वहां बलिदान दिया है इस देश की शरद के लिए। अब यही दिन देखना पड़ गया था कि ये एक सीट के लिए किस नीचता की हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचता की हद तक गिर सकते हैं। मैं उस हरेक तो सुना आपने किस तरह से मकराना ने एक तरह से बीजेपी की अक्ल ठिकाने लगा दी है। भाटी को देशद्रोही कहने वालों को तर्क के साथ मकराना ने बीजेपी को एक तरह से मोदी को जवाब दिया है। वही जिस तरह से महिपाल सिंह मकराना ने यहाँ पीएम मोदी के नाम का जिक्र किया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि भाटी का समर्थन करते करते महिपाल सिंह मकराना तो मोदी से भी भिड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, अब आपको एक बार मामला भी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल फरवरी में रविंद्र सिंह भाटी लंदन गए थे। तब उनकी मुलाकात वेस्टमिनिस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीडर और प्रोफेसर दिव्येश आनंद से हुई थी। उसी की तस्वीर अब वायरल हो रही है, जिसे बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने पोस्ट किया है और भाटी को देशद्रोही कह दिया है। यहां से पूरा मामला शुरू हुआ था। हालांकि फिर भाटी के समर्थन में भी लोग उतर आए थे और 2 घंटों में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आएगा तो भाटी ही के नाम से ट्रेंड चलाया गया था। भाटी ने क्या कहा था? देशद्रोही का आरोप लगने के बाद भाटी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा था,
आज से पहले भाजपा समर्थन मांग रही थी, तब मैं उनका अपना था, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने आया तो उन्होंने मुझे देशद्रोही का टैग दे दिया। उन्होंने बाड़मेर में एक सभा में चुनौती देते हुए कहा कि अगर आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। आगे उन्होंने कहा था, लंदन दौरे में मैंने कई लोगों से मुलाकात की थी। इंडियन एम्बेसी में वहां के एमपी से मिला, जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने की पहल की थी। मैं वहां की यूनिवर्सिटी में भी गया था, वहां प्रोफेसर दिव्येश आनंद से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। गुजरात में क्या हुआ था? अब बात गुजरात की करें तो गुजरात के राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला ने राजपूतों को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद से पूरा राजपूत समाज विरोध करने लगा था। राजपूतों ने मांग भी की थी कि परसोत्तम रूपाला का टिकट वापस लिया जाए, लेकिन बीजेपी ने एक ना सुनी। फिर इसके विरोध में महिपाल सिंह मकराना भी आए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जब इस दौरान उनकी पगड़ी गिरी थी तब भी खूब बवाल मचा था। हालांकि अब वो जेल से बाहर है और अब उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया है। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करते हुए महिपाल सिंह मकराना ने पीएम मोदी का नाम लिया है, उनको चैलेंज किया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको महिपाल सिंह मकराना का पूरा बयान सुनाते हैं, सुनिए। मुगलों को यहाँ से खदेड़ते खदेड़ते किनको मुगल बता रहे हो और किनको अपना बता रहे हो, पहले तो ये तय करो। कहीं जिनको आपने सब कुछ सर्वा समझ रखा वही तो मुगल नहीं है। सब बातों को छोड़िए, मैं उसे हर एक क्षत्रिय बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरे एक छोटे भाई को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता? मेरी बहन बेटी की इज्जत उछाल दी कोई, उन पे कोई बात नहीं, उन पे कोई इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी साफा उछाल दिया, टोपी उछाल दी, जो सम्मान का प्रतीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से। उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है, क्योंकि उसके साथ एक किसी कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का कोई मूवमेंट चलाता है, उसका कोई कार्यकर्ता उसके साथ फोटो में आ जाता है। तो आप मुझे मानिए, आप मुझे समझाइए, क्या मोदी जी की फोटो महबूबा मुफ्ती से लेके उसे पुराने कश्मीर के आका जो है फारूक अब्दुल्ला, उसके साथ तक नहीं है? क्या हमारे यहां जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें से 2 जो आतंकी थे, कन्हैया लाल का गला काटने वाले, उन दोनों ने क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी थी? जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ किन किन लोगों की फोटो होती है उसको खुद को नहीं मालूम होता है। पर एक दोहरी मानसिकता देखिए, पूरे बाकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी, और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, मेरा ननियाल भाटियों में है। कोई भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा, उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से ये भारत की भूमि पे आ जाए। लाखों भाटियों ने, लाखों राजपूतों ने वहां बलिदान दिया है इस देश की सरहद के लिए। अब यही दिन देखना पड़ गया था कि ये एक सीट के लिए किस नीचता की हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचता की हद तक गिर सकते हैं। मैं उस हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, मेरे मन में भी मां भगवती की सौगंध खाता हूं आशापुरा की, आज से पहले कांग्रेस को वोट नहीं दिया,